चैनल, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं मार्च मंथ के पूरे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो करंट बेस पे थे एंड करंट पे बेस्ड थे एंड हम इसमें कवर करने वाले हैं जो मार्च में जितने थीम या दिवस इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब भी कवर करेंगे एंड उनसे रिलेटेड नोट्स भी आपको दिए जाएगी एंड जो अभी मार्च मंथ पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट्स पे थे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट के हिसाब से हैं वो भी हम MCQ के ज़रिए उन्हें कोई क्वेश्चन बना के उन्हें एक्सप्लेन करेंगे एंड उनसे रिलेटेड आपसे नोट्स रहेंगे एंड स्पोर्ट्स एंड फिल्म फेयर अवार्ड या फिर गांधी पीस पुरस्कार किसको दिया जाएगा, इन सब से भी रिलेटेड नोट्स आपको बताया जाएगा। तो ये एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेट कर रहे हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है एंड इसमें जितने भी पूरे महीने में हाइलाइट्स हुए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे एंड MCQs टाइप्स एंड उनसे रिलेटेड नोट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, देन आपको फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा वीडियो देखने का। तो अच्छा होगा कि आप वीडियो पूरे लास्ट तक देखें एंड अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर योर नियरेस्ट फ्रेंड एंड रिलेटिव्स एंड हमसे फ्यूचर में कनेक्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन कर लें बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मंथ ऑफ मार्च की पूरी हाइलाइट्स। तो वेलकम व्यूअर, आज हम कंप्लीट करेंगे करेंट न्यूज़ मार्च 21 जिसमें थीम और इम्पोर्टेंट डेज अगर जितने भी होंगे मार्च में वो सब हम कंप्लीट करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स थे वो सब MCQs टाइप से बनाने की कोशिश किए हैं एंड उनसे रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो आप भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मीन्स शून्य भेदभाव दिवस। सेलिब्रेट कब होता है? ग्लोबली ऑन 1 मार्च एवरी ईयर एंड इससे रिलेटेड आपके लिए नोट्स हैं। देन ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मीन्स शून्य भेदभाव दिवस सेलिब्रेट जो होता है ग्लोबली होता है 1 मार्च एवरी ईयर एंड इससे रिलेटेड आपके लिए नोट्स। सो एवरीवन लिव्स लाइफ विथ जेंटली रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, एथिकली, स्किन कलर, हाइट, वेट एक्सेट्रा, ताकि आप किसी से भी भेदभाव ना रखें। इनसे रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं एंड ये इसका स्टार्टिंग कब हुआ? फर्स्टली तो ऑन 1 मार्च 2040 में UN यूनाइटेड नेशन के द्वारा हैड सेलिब्रेट दिस डे एंड देख लेते हैं और क्या नोट्स इनके में। तो 1 मार्च वर्ड्स देन 1 मार्च को ही क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस एंड इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी एंड इससे रिलेटेड नोट्स। द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2021 ऑब्जर्व ऑन 1 मार्च 2021 मार्क्स द 90th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज जो MCQ टाइप से हम क्वेश्चन बनाया है एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों में ही अवेल हो जाएगी आपको। तो मैरीटाइम इंडिया समिट का जो 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा गया? तो विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द मैरीटाइम इंडिया समिट 21? तो पतन को परिवहन या जलमार्ग मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड शिपिंग वाटरवेज। किसने की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका ऑर्गेनाइजेशन PM मोदी ने की एंड इसके पार्टनरशिप देश कौन से हैं? डेनमार्क हैं एंड 2 एंड 4 मार्च मतलब कब से चलेगी? इसका साझेदार जो पार्टनरशिप कंट्री है जिन्होंने समर्थन किया है, ऐसे सभी समर्थन किए लेकिन फर्स्ट नंबर पे अगर सबसे पहले समर्थन किया तो वो डेनमार्क ने किया एंड 2 से 4 मार्च तक ये ऑर्गेनाइज होगा। कैच द रेन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो हु मिनिस्ट्री लॉन्च कैच द रेन? तो जल शक्ति मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर कितने दिन तक चलेगा? 100 डेज तक। टू कंजर्व द वाटर, वाटर को सुरक्षित रखने के लिए
ये कैच द रेन पीएम मोदी द्वारा शुरुआत की गई एंड ताकि वाटर की हम सुरक्षित रख सकें। एंड नेक्स्ट इज अर्टिका एम जो है किस देश का उपग्रह है, मीन्स अर्टिका एम इज द सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री, तो कहाँ का है, रसिया का सैटेलाइट है ये। एंड देख लेते हैं इससे नोट्स। सोयूज रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। एंड 2023 में जब इसका सेकेंड एडिशन रसिया या रूस लॉन्च करेगी। और स्पेस एजेंसी रसिया का नाम क्या है, रोसकोसमोस। ठीक है, नेक्स्ट इज कोरल बर्नेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, हु हैज द अवार्डेड द कैरल बर्नेट अवार्ड, तो नॉर्मन लियर को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। एंड इससे रिलेटेड नोट देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2021 में वर्चुअल मोड से ये वो चीज हुआ था, और कितने नंबर का अवार्ड था, 78 नंबर ऑफ ग्लोबल अवार्ड 2021 में था, याद रखिएगा 78। एंड थर्ड, नॉर्मन लियर अमेरिका टेलीविजन के राइटर एंड प्रोड्यूसर भी हैं। एंड बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसे मिला गया, तो नोमलैंड म्यूजिक कॉमेडी, नोमलैंड को मिला गया म्यूजिक प्लस कॉमेडी के लिए। एंड बोथ सब्सिक्वेंट फिल्म को मिला गया ये बेस्ट पिक्चर एंड अवार्ड। एंड देता कौन है, तो HFPA मीन्स हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन बाय अनाउंसिंग, इसकी अनाउंसिंग यही करता है। और बेस्ट पिक्चर अवार्ड या फिर आर्टिस्ट अवार्ड ये देता है। तो याद रखिएगा कितने नंबर का था एंड किसे मिला, तो नॉर्मन लियर को मिला। नेक्स्ट, जन औषधि दिवस कब बनाया जाता है, मीन्स तो इसकी थीम क्या थी, सेवा भी रोजगार भी। देख लेते हैं नोट पे क्या है इसके लिए। नोट पे है 2021 से मनाया जा रहा है। एंड मतलब रिसेंटली ही 2021 में ये से स्टार्ट होगा। एंड स्टार्टिंग है 2 मार्च। अगर 2 मार्च तक मतलब 2 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस बनाया जाएगा 2021 के बाद। एंड 2021 में भी इसकी शुरुआत हो गई है स्टार्टिंग। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, सरस लाइव फूड फेयर 21 ऑर्गेनाइज बाय नोएडा। याद रखिएगा सरस जो आजीविका मेला था वो ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, नोएडा में। नेक्स्ट है क्रीवी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया, तो हु वाज अवार्डेड, तो क्रीवी ग्लोबल एनर्जी अवार्ड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से तो किसे, पीएम मोदी जी को अवार्डेड किया गया। नेक्स्ट है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब हाइलाइट्स वाले क्वेश्चन हैं जो मार्च महीने में एकदम न्यूज़ पे थे, करंट बेस पे। उन्हीं को हमने अपने MCQ टाइप्स आपके लिए क्वेश्चन बना दी ताकि आपको एग्जाम हॉल में रिलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत है, लैंड डिग्रेडेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किसके अंतर्गत आती है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इससे रिलेटेड नोट्स है आपके लिए। 1 मार्च टू 9 इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। स्टार्टिंग कब से हुई थी, मतलब आपको स्टार्टिंग डेट भी पता होना चाहिए, इसलिए हम हर एक क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो हम नोट्स के नीचे लिख देते हैं। 1 to 9 मार्च बनाया जाता है स्टार्टिंग 2012 से। एंड एक सार्वजनिक गवर्नमेंट बॉडीज है एंड लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है, मेरी डब्ल्यू जैक्सन का संबंध किससे है, ये वैसे भी अभी नासा से है। एंड ये कौन है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी में क्या करती है, काम करती हैं, मेरी डब्ल्यू जैक्सन। नेक्स्ट है, किस देश में लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जाता है, मीन्स इन विच कंट्री लैंटर्न फेस्टिवल इज मेड, मीन्स चाइना में ये बनाया जाता है। नेक्स्ट इज यूपी हिंदी। नेक्स्ट है, यूपी जो हिंदी संस्थान भारतीय संपन्न में 2019 को मिला वो किसको मिला, तो यूपी हु गॉट 2019 इन हिंदी इंस्टीट्यूट भारत भारती समापन, तो किसे मिला, तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सूर्य बालाजी को ये मिला। नेक्स्ट है, कौशल मातृ योजना किस राज्य में घोषणा की गई थी, इन विच स्टेट हैज द कौशल मातृ योजना स्कीम बीन अनाउंस्ड। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट कौन कब क्या स्कीम अनाउंस कर रहा है। तो कौशल मातृ योजना CG में छत्तीसगढ़ में
अनाउंस की गई। एंड इससे रिलेटेड नोट देख लेते हैं। सीजी गवर्नमेंट ने 2021-22 के लिए इसे अनाउंस करा है और किसानों के आर्थिक विकास पर फोकस, मीन्स उनका आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये स्कीम लाया गया है। नेक्स्ट है न्यूबरबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, मीन्स हु हैज बीन अवार्डेड द न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। तो सेसगुल सातवे जी को ये किससे सम्मानित किया गया है, न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस, मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर। एंड इनसे रिलेटेड नोट, यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे दिवस के रूप में घोषित किया मनाने का। एंड 20 दिसंबर 2013 में ये शायद तक वो हुआ था, सबमिट हुई थी इसको कि इसे बनाना है 3 मार्च को ही वर्ल्ड वाइल्ड डे। एंड 3 मार्च 1973 में CITES मीन्स फुल फॉर्म कंजर्वेशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा पर सिग्नेचर किया। मतलब जो सम्मेलन था उसमें ये भी CITES ने अपना पार्टिसिपेंट करा। एंड कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे। नेक्स्ट है विश्व में वन्य जीवों एवं पौधों को जागरूक करना, मीन्स विश्व में जो है जीवों एंड इसलिए बनाया जाता है। तो थीम भी देख लेते हैं वर्ल्ड वाइल्ड डे की, क्या था, फॉरेस्ट एंड लाइवहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा। आप जो भी आपको बताया जा रहे थीम एंड डेज वो आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। एंड 3 मार्च को वर्ल्ड हेरिंग डे भी मनाया जाता है। एंड इससे रिलेटेड नोट्स है, वर्ल्ड हेरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 3rd मार्च एवरी ईयर द राइजेस अवेयरनेस, मीन्स जो सुनने की शक्ति में थोड़ा सा कमजोर है उनके लिए अवेयर करने के लिए उन लोगों को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अबाउट हाउ टू प्रेजेंट डीफनेस एंड टू प्रमोट हेरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड थीम क्या थी, अगर बनाई जाती तो थीम भी होगी, द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड हेरिंग डे 2021 तो हेरिंग केयर फॉर ऑल, मीन्स सभी को वो चीज करना। नेक्स्ट है आपके लिए व्हाइट हाउस जो मिलिट्री है ऑफिस की नई निर्देशक कौन है, तो हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस मिलिट्री, तो मंजू वघीरज जी हैं नए निर्देशक, कहाँ के, व्हाइट हाउस अमेरिका के, ठीक है। एंड देख लेते हैं ये इससे रिलेटेड नोट्स, मंजू वघीरज राष्ट्रपति चुनाव दौरान क्या थे, चीफ ऑफिसर थे जॉइंट ब्रिटेन के, या फिर जो भी ऑफिसर थे उनके क्या थे, चीफ ऑफिसर रहे, इसलिए इनको क्या बना दिया गया, नया निर्देशक बना अपॉइंट कर दिया गया है मंजू वघीरज को। नेक्स्ट है संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बना दिया गया, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पार्लियामेंट टीवी, तो रवि कपूर जी को अपॉइंट कर दिया गया था। देखते हैं इनसे कुछ नोट्स हैं, तो यस है नोट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा का क्या 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 मिक्सिंग कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है, जिसे अब संसद टीवी भी कहा जाएगा। तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मतलब ये इनकी कार्य अवधि कंप्लीट हो गई है। IAS ऑफिसर थे रवि कपूर, एंड अगेन इनको CEO के रूप में अपॉइंट कर लिया गया है। एंड संसद टीवी के चैनल 2 पार्ट में चलेंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा में, लेकिन इनको क्या संसद टीवी ही कहा जाएगा क्योंकि इनका विलय हो गया। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कौन कर रहा है, तो हु इज द ऑर्गेनाइजर डेजर्ट फ्लैग, तो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूनाइटेड अरब इमेरिटीज कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनसे नोट्स, तो फर्स्ट है 3 to 27 मार्च होगा अल दाफरा एयरबेस में, मीन्स अल दाफरा इनकी एक प्लेस है, वहाँ एयरबेस में ये सबमिट होगी। एंड इंडिया एयरफोर्स फर्स्ट टाइम अटेंड करेगी इस टाइप की एक्सरसाइज को, जिसमें पार्टिसिपेट और भी कंट्री जैसे UAE, अमेरिका, सऊदी अरब, साउथ कोरिया एंड बहरीन एंड पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं। ये 3 to 27 मार्च चलेगी। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, यूनाइटेड एमिरेटीज करेगा, जो यूनाइटेड अरब है वो इसकी होस्टिंग करेगा। नेक्स्ट है हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप इंडिया में कितने शामिल हैं, मीन्स हु इज द इंक्लूड इन द टॉप 10 ऑफ ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट 20 फ्रॉम इंडिया, तो मुकेश अंबानी
हैं। इनसे देखते हैं नोट्स क्या है। मुकेश अंबानी भारत के पहले दुनिया के 8वें और एशिया के दूसरे धनी व्यक्ति हैं। पहले में कौन है? एलन मस्क हैं जो टेस्ला के सीईओ हैं। एंड सेकंड कौन है? जेफ बेजोस जी है जो अमेजॉन के सीईओ हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी? थीम फॉर द नेशनल सेफ्टी डे 21 की इधर सड़क सुरक्षा मीन्स रोड सेफ्टी एंड नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेट ऑन एंड मार्च 4 एवरी ईयर द प्रोपोगेट एंड द क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द जनरल पब्लिक मीन्स सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूकता के लिए अभियान रहना। नेक्स्ट है मैरीटाइम स्पिरिचुअल प्लानिंग नॉर्वे ऑफ के बीच क्या नॉर्वे के बीच हुआ और कहाँ मीन्स जो ये समिट हुआ वो कहाँ हुआ? वेयर डिड द मैरीटाइम स्पिरिचुअल प्लानिंग टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे मीन्स पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप के बीच हुआ। तो और ये इसलिए हुआ क्योंकि इस समिट के अकॉर्डिंग दोनों देश ऊर्जा परिवहन एंड मत्स्य पालन आदि के लिए क्या करेंगे? ये जो समिट हुआ इसी के अकॉर्डिंग हुआ ताकि ये एक दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर सके ये सब चीज़ में या सही से काम कर सके मिलके। तो कि कहाँ हुआ? भारत में भारत और नॉर्वे के बीच तो ये समिट हुआ बट कहाँ हुआ? पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ड किसके द्वारा दी जाती है? तो फ्रीडम इन द वर्ड इज गिवन बाय फ्रीडम हाउस के द्वारा दी जाती है जो वाशिंगटन के थिंक टैंक द्वारा दी जाती है। तो आप याद रखिएगा फ्रीडम इन द वर्ड दी जाती है फ्रीडम हाउस के द्वारा दी जाती है एंड वाशिंगटन जो है अमेरिका में उनके द्वारा दी जाती है। इसमें 211 कंट्रीज ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया था जिसमें भारत को 88 रैंक मिली थी एंड लास्ट ईयर जो इसकी रैंक थी वो 83 थी एंड नाउ 88 रैंक है। एंड इससे रिलेटेड और नोट्स क्या है आपके लिए? फ्रीडम हाउस ने भारत के स्टेटस को फ्रीडम हाउस ने जो भारत का स्टेटस जो बताता है सबके, तो वो इस बार भारत के स्टेटस को फ्री से हटाकर क्या कर दिया? पार्टली फ्री कर दिया गया। और स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? तो 1973 में हुई थी। एंड नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान को शामिल किया गया? तो 12 संस्थान को क्या किया गया है? शामिल किया गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया? मीन्स रेडियो स्टेशन जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया बट फर्स्ट टाइम कहाँ किया? इंडिया एयरफोर्स हैज कॉल्ड इट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तो सोपोर में किया। नेम है, इसको अलग से नाम भी बोला जा सकता है रेडियो चिनार के नाम से। नेक्स्ट है भारतीय महिला ट्रैप टीम ISSF विश्व कप में रजत पदक जीती है। इंडियन वुमेन ट्रैप टीम विन सिल्वर मेडल एट ISF वर्ल्ड कप। तो किसने किसने जीता है? तो कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर एंड राजेश्वरी कुमारी ने जीता है। और यह आयोजन जो हुआ है ये जो ऑर्गेनाइज हुआ है मिस्र के काहिरा में किया गया था। एंड नेक्स्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी करता है WHO, तो 2021 में कौन जारी किया है? तो हु इशूड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2022? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है कि साल भर में कितने खाद्य की मतलब जो खाना होता है उसकी हानि हुई है, मतलब फेंका गया है। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है सिगौरगढ़ किला MP के किस जिले में स्थित है? तो सिगौरगढ़ फ्रंट जो MP इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो दमोह में है। एंड इससे रिलेटेड नोट्स बिकॉज प्रेसिडेंट अभी 2 दिन के दौरे पे हैं MP के, तो इसलिए ये यहाँ भी जाएंगे सिगौरगढ़ में, तो ये MP में है। नेक्स्ट है इंडिया साइंस रिसर्च फेलोशिप जो हुआ है जो 2020 घोषणा हो गई है। एंड यह फेलोशिप किन्हें दी जाती है? इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप 2020 वाज अनाउंस्ड टू whom इज द फेलोशिप अवार्डेड। तो पड़ोसी देशों की रिसर्च को, मतलब जो हमारे देश के बाहर जो कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट जो रिसर्चर्स हैं उनको ये दी जाती है। एंड नोट है आपके लिए ISRF इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप 2021 6 देशों के 40 रिसर्चर को मिला है, इस बार चुना गया है।
एंड इसकी शुरुआत 2015 में हो गई थी स्टार्टिंग। एंड कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इन 6 देशों के 40 रिसर्चर को ये क्या स्कॉलरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मीन्स इंटरनेशनल वुमेन डे। इसमें हम MCQs के साथ जितने भी इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम है वो भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्या था हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मीन्स इंटरनेशनल वुमेन डे। देख लेते हैं थीम क्या थी, कब बनाई जाती है। तो 8 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी, वुमेन इन द लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसकी क्या थी, थीम थी। और इस कैंपेन की जो ये कैंपेन है इसकी मेन थीम क्या थी, चूज द चैलेंज। ठीक है। एंड 8 मार्च को ही बनाई जाती है। एंड इसी दिन 1917 में सोवियत संघ के रूस में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, इसलिए 8 मार्च को ये सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है मैत्री सेतु किस नदी पर है, ऑन विच रिवर इज द फ्रेंडशिप सेतु। तो फेनी नदी पे है। एंड इससे रिलेटेड PM मोदी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। एंड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ये। तो मैत्री सेतु याद रखिएगा, फेनी नदी पर है। नेक्स्ट है यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 1.9 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसी नोट पे जो 4th है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है स्विस ओपन। जो स्विस ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता गया है। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ स्विस ओपन 2020। तो कैरोलिना मारिन ने जीता है। तो आप नाम यहाँ बस याद रखिएगा, क्योंकि इस पे स्पोर्ट्स थीम एंड करंट बेस पे जितने भी न्यूज़ हैं जो हाईलाइट पे वो सब आपको यहाँ कवर किए गए हैं। तो एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। एंड अपनी प्रैक्टिस के लिए हम आपको अपनी इस वीडियो को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ बताते हैं। एक बार आप पूरी वीडियो देखने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस बेटर कर सकते हैं। और आप ताकि जितना आपकी प्रैक्टिस बेटर रहेगी उतनी ज़्यादा आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी जल्दी रिकॉल आपको जल्दी होगा। तो लास्ट तक देखेंगे। तो स्विस ओपन 2021 का जो किताब था वो किसे मिला गया था, कैरोलिना मारिन। अभी इसके बारे में जान लेते हैं क्या था। कैरोलिना मारिन ने PV सिंधु को हराकर ये किताब जीता था। क्या किताब जीता था, स्विस ओपन 2021 का। नेक्स्ट है भारत व किस देश के बीच डस्लिक 2 जॉइंट आर्मी अभ्यास होता है। तो बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री डस्लिक 2 जॉइंट आर्मी प्रैक्टिस टेक प्लेस। तो उज्बेकिस्तान के साथ ये क्या होता है, ये आर्मी प्रैक्टिस होती है। एंड ये जो प्रैक्टिस हुई थी उत्तराखंड के चौबटिया में हुई थी। ठीक है, भारत एंड उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है। एंड नेक्स्ट है दिस इज अ सेकेंड एडिशन था जो इस बार जो सबमिट हुआ 2021 में। ये सेकेंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। इन कैपिटल, जो कैपिटल है उज्बेकिस्तान की ताशकंद में हुई थी। फर्स्ट टाइम 2019 में हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब हुई सेकेंड एडिशन तो उत्तराखंड के चौबटिया में हुई। नेक्स्ट है अक्षय पात्र नामक कला जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वेयर वाज द आर्ट एक्सिबिट कॉल्ड अक्षय पात्र ऑर्गेनाइज। कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा अक्षय पात्र जो है एक एकेडमी है जिसमें कला का प्रदर्शनी किया गया है, मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है। तो वो कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नोट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने क्या किया, इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी रविंद्र भवन में इसे संपन्न किया गया। 20 मार्च 2021। ठीक है। भारत सहित 12 देशों से अधिक के 250 से प्लस चित्रकलाएं देखने को मिलेगी। जितने लोग 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट करे हैं और उनसे अधिक क्या देखने को मिलेगी, उनकी कलाएं देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट है ललित जो आर्ट है अकादमी भारत का राष्ट्रीय कला अकादमी है, याद रखिएगा। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने सुरक्षा के लिए QR कोड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम लॉन्च किया। विच स्टेट पुलिस वुमेन लॉन्च QR कोड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी। तेलंगाना ने। क्यों किया, बिकॉज क्योंकि जो केस मतलब जो भी रिपोर्ट हो वो जल्दी डिजिटल माध्यम से हो और जितनी जल्दी हो सके वो इन सब के बेस पे इन्होंने QR कोड
को लॉन्च किया। नेक्स्ट है स्टेट यूटीज प्रतिभाशाली लड़कियों के लिए सुपर 75 जो स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है स्टेट, तो क्या था स्टेट यूटीज लॉन्च सुपर 75 स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड गर्ल। तो किसने की, तो जम्मू एंड कश्मीर ने की। कितने के लिए, 18 से 35 ईयर ओल्ड गर्ल्स के लिए किया, ताकि अगर वो बिजनेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिल्डिंग है, जो सरकारी इंडस्ट्री बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आता है। फॉर्म कब हुआ था, तो 10 मार्च 1969 एंड जो इस बार की नंबर थी 52 नंबर ऑफ सबमिट था, बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट इज यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है जो रूस स्पुतनिक 5 का उत्पादन करेगा। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन, रसिया विल प्रोड्यूस, तो इटली करेगा इस वैक्सीन को वो निर्माण, एंड रूस व इटली के बीच ये समझौता हुआ। एंड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, तो टेक्नोलॉजी ऑफ DRDO इसे बना रहा है। नेक्स्ट है भारत का सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है, तो हु इज द इंडियन सैटेलाइट मैन, तो उडुपी रामचंद्र राव जी को भारत का सैटेलाइट मैन भी कहा जाता है, जो 89 नंबर के चेयरमैन रहे और भी इसरो के। एंड नेक्स्ट है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो न्यू चीफ बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड 2021 में, उनका नाम क्या था, तीरथ सिंह रावत। याद रखिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट हम सब इसमें कवर करें, तो तीरथ सिंह रावत है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है BCC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, हु वन द BCC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, कोनेरू हेम्पी ने जीता है। एंड इनसे रिलेटेड यह अवार्ड्स रैपिड चेस चैंपियनशिप थी। एंड सेकंड BCC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है, अंजू बाबी जाज ने जीता है। एंड नेक्स्ट है युवा शटर जो है किसने जीता है, मनु भास्कर ने जीता है, बिकॉज इंडिया 3 शूटिंग सेंसेशन मनु भास्कर हैज द बीन honored with the BCC Emerging Player of the Year Award। नेक्स्ट है निसार सैटेलाइट किसका मिशन है, हुज द मिशन इज निसार सैटेलाइट, तो इसरो एंड नासा इन दोनों का कंबाइंड मिशन है क्या, निसार सैटेलाइट। एंड इससे रिलेटेड नोट्स है जो है यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, जो 2014 में नासा एंड इसरो के बीच समझौता हुआ और 2022 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो निसार सैटेलाइट आगामी मीन्स पेंडिंग पे है कि नासा एंड इसरो इन दोनों का मिशन निसार जो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेगा, तो इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन से 2022 में। नेक्स्ट है APEDA अपना पहला वर्चुअल बिजनेस मेला आयोजित कर रहा है, तो इसकी थीम क्या है, पहला है तो थीम भी, तो APEDA इज ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट वर्चुअल बिजनेस फेयर एंड इट्स थीम, तो थीम है इंडिया राइस एंड एग्रो कम्युनिटी, द मीन्स इंडिया राइस एंड एग्रो कम्युनिटी। नोट है आपके लिए, स्टार्ट है 10 to 12 मार्च 2021 तक। एंड एग्रीकल्चर प्रोसीड्यूज की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाक किस देश ने बनाया है, तो जापान ने बनाया। जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान ने रिंकेन एंड फिजुस ने 6 साल पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था और इसे कंप्लीट भी कर दिया, जो दुनिया का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है, फुगाकू। तो आप नाम याद रखिएगा किसने बनाया, कब से बनाया और किस कंपनी ने बनाया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट कहाँ बनाया जाए, वेयर इज द इंडियन लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बिल्ट, तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज 27 हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो भोपाल। नोटिस हुनर हाट 21 मार्च तक चलेगा एंड थीम वही है जो लोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक बनाया जाएगा, तो हाउ लॉन्ग विल द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट, 12 मार्च को बनाया जाएगा तो 15 अगस्त 2022 तक। एंड इसके रिलेटेड नोट्स है आपके, तो कब तक बनाया जाएगा देख लीजिएगा, 12 मार्च 2022 से 15 अगस्त 2022 तक क्या बनाया जाएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जाएगा। एंड नोट है आपके लिए वर्ष 2022 में देश की आज़ादी के लिए 75 साल जो कंप्लीट होंगे 2022 में। एंड
12 मार्च को महात्मा गांधी के क्या है नमक सत्याग्रह को भी 91 साल कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट है आपके लिए जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किसका है, तो हुज मिशन द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, तो इसरो एंड जाक्सा का है। इसरो एंड जाक्सा का ये जो है मिशन है। एंड नोट से 2024 तक मून मिशन के साउथ पोल में जो चंद्रमा के जो साउथ पोल में है वहाँ लैंडर एंड रोवर को भेजना है, तो किसका है, इसरो एंड जाक्सा। नेक्स्ट है आपके लिए ब्रिक्स जो कंटेंट ग्रुप ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड इश्यूज की बैठक हुई उसकी मेजबानी कौन किया था, तो ब्रिक्स कंटेंट ग्रुप ऑन इकोनॉमी एंड द ट्रेड इश्यूज मेड एंड हु होस्टेड इन, तो किसने किया, इंडिया ने इसका क्या किया, होस्ट किया। एंड नोट है आपके लिए फर्स्ट नोट है 9 to 11 मार्च। थीम क्या थी इसकी, थीम यह थी ब्रिक्स 15 निरंतर समेकन और समिति के लिए इंटर ब्रिक्स सहयोग करना, मीन ब्रिक्स और 15 इंटर ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये थी इनकी थीम। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है, हु इज द इंडियन फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 10 किल में इंटरनेशनल क्रिकेट, तो मिताली राज जी हैं, इन्होंने 10,001 रन कंप्लीट किए हैं। दुनिया में ऐसा करने वाली पहली दूसरी महिला है मिताली राज, जो दुनिया में ऐसा जो रन चेस किए हैं इतने हाई तक, तो वो है दुनिया में दूसरी महिला है। एंड भारत की पहली महिला है। एंड सेकेंड है फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन जो शार्लेट एडवर्ड्स ने जो किया है रन स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट विद 10,273 रन जो कि इन्होंने किए हैं, तो ये दुनिया में पहले नंबर पे हैं कौन, शार्लेट एडवर्ड्स। ये शार्लेट एडवर्ड्स जी हैं, ये जो महिला है ये पहले पे हैं। एंड सेकेंड पे कौन है, मिताली राज, जिनका कितना था रन, 10,001 रन इन्होंने कंप्लीट किए हैं। कुछ ही रन से ये हैं इनके रिकॉर्ड तोड़ने की वजह से, लेकिन अगर ऐसा पूछ दिया जाता है कि दुनिया में ऐसा करने वाली दूसरी महिला कौन है, तो मिताली राज है। एंड फर्स्ट वुमेन जो है वो शार्लेट एडवर्ड्स है। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल नेशनल नो स्मोकिंग डे, तो कब सेलिब्रेट होता है, 10 मार्च को होता है। थीम क्या थी, क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, इस धूम्रपान छोड़ने में तनाव मुक्त होना नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपके लिए RH 560 क्या है, तो और किसने लॉन्च किया, तो व्हाट इज RH 560 एंड हु हैज द लॉन्च, तो इसरो न्यूट्रल विंड्स फ्रॉम प्लाज्मा डायनामिक्स के लिए। इससे रिलेटेड नोट श्रीहरिकोटा से इसे क्या किया गया, लॉन्च किया गया। एंड नेक्स्ट है आपके लिए संगे ज्वालामुखी जो है ये किस देश में है, तो ये इक्वाडोर में स्थापित है संगे ज्वालामुखी। एंड इक्वाडोर में 8 ज्वालामुखी एक्टिव हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 20 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, दिया गया, तो कौशल्या शंकर जी हैं, इन्हें इंटरनेशनल वुमेन एंड कवरेज से अवार्ड किया गया। नेक्स्ट है 2001503 ये क्या है, तो व्हाट इज दिस, तो ये क्षुद्रग्रह में एस्टेरॉइड है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्लीप डे 13 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी, 2021 की रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर। एंड सेकेंड 14 एनुअल वर्ल्ड स्लीप डे इज ऑब्जर्व 19 मार्च 2021 एंड द स्लोगन इज रेगुलर स्लीप हेल्थी फ्यूचर। नेक्स्ट आपके लिए 12 मार्च को मॉरियस डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट इज पाई दिवस, वर्ल्ड पाई डे कब बनाया जाता है, 14 मार्च को बनाया जाता है। एंड नोट पाई डे वाज फाउंडेड बाय फिजिक्स लैरी सॉ इन 1902 में, इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था पाई डे। इनकी वैल्यू कितनी होती है पाई की, 3.14 होती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन रिवर, नदियों की अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब कंप्लीट की जाती है, सेलिब्रेट की 14 मार्च। थीम जो थी 21 की राइट्स ऑफ रिवर थी। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, उपभोक्ता अधिकार एंड दिवस, तो ये सेलिब्रेट होती है 15 मार्च। थीम क्या थी इस बार की, टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। इट इज ऑब्जर्व ऑन 15 मार्च एवरी ईयर फॉर
रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट एंड नीड्स, उपभोक्ता अधिकार बताने के लिए कि आपके राइट्स क्या हैं और आपके जिम्मेदारी क्या है। एंड नेक्स्ट है नोट पे, प्लास्टिक पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशू अफेक्टिंग ऑन आवर प्लेनेट, कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ द प्लास्टिक क्राइसिस इज ग्रोइंग अराउंड द वर्ल्ड। इसे हटाने के लिए सभी को अवेयरनेस करना चाहिए, इसलिए ये है। एंड नेक्स्ट है जो 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो मिला 2021 में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड को किसे मिला, तो मेगन थी स्टेलियन को मिला। एंड रिकॉर्ड नोट पे आपके लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड बेली एलिस, एल्बम ऑफ द ईयर में टेलर स्विफ्ट को मिला ये। एंड सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला कौन थी, बेयोंसे थी। ठीक है, नेक्स्ट इज ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फ्रेशर कौन है, एंड हु इज द इंडिया फर्स्ट फ्रेशर टू क्वालिफाई इन ओलंपिक, तो भवानी देवी जी हैं। तो दिस ईयर रामकृष्ण जयंती विल बी सेलिब्रेट ऑन द मंडे 15, तो 15 मार्च को क्या होता है, रामकृष्ण जयंती भी सेलिब्रेट होती है। एंड ओलंपिक में जो क्वालिफाई करने वाली जो फ्रेशर है वो कौन थी, भवानी देवी थी, जो तमिलनाडु की रहने वाली है। एंड 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई की है एंड 8 बार नेशनल चैंपियन रही है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए 16 मार्च नेशनल वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। एंड 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे भी मनाया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है आपके लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मिनिस्टर का मुख्यालय क्या है, तो जनेवा में है। एंड नेक्स्ट है इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, दूते पेचको जी हैं। एंड 7 डेज के लिए ये जो भारत पे आए हैं। ठीक है, ये आपके लिए नोट्स हैं, दूते पेचको जी है 7 डेज के लिए भारत के दौरे पर आए हैं, इनसे नोट ले लेते हैं। इनको इनवाइट किया गया गवर्नमेंट पार्लियामेंट के द्वारा। एंड फाउंड जो इसका जब ये बना था तो 1819 में बना था। नेक्स्ट है आपके लिए इंडिया केमिस्ट्री 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया इंडिया केमिस्ट्री नोट है आपके लिए 17 to 18 मार्च के लिए किया गया। और ये जो इस बार का था नंबर वो 11th नंबर था जो संस्करण था इसका। एंड थीम था इंडियन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। एंड इंडियन केमिकल का आयोजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल एंड प्रोटोकेमिकल के फिक्की के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए सेंट्रल रिजर्व फोर्स में महानिदेशक कौन है, मीन्स हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व फोर्स, तो कुलदीप सिंह जी हैं नए जनरल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, देख लेते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इसे जारी करता है। नेक्स्ट है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो देख लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है। एंड डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो जुलाई से इस पद को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ये 3 साल की रहेगा। और ये 2000 इसकी शुरुआत जो हो गई थी 2000 में हो गई थी, और विजन था टीबी मुक्त विश्व। और इसका जो स्थापना है, जो इसका कैपिटल है वो जिनेवा में है, और जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, मीन्स प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो कब सेलिब्रेट होता है, 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। एंड नोट हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। एंड इंडिया की रैंक क्या थी इस रैंक पे, तो 139 थी। फर्स्ट में फिनलैंड है, सेकंड में डेनमार्क है, एंड थर्ड पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे भी सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है आपके लिए नेक्स्ट है भारत के रक्षा मंत्री जो अमेरिका के रक्षा सचिव के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई, इसका नाम क्या था। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कंक्लूडेड द बिlateral टॉक विद द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड द यूनाइटेड स्टेट्स देयर नेम, तो लॉयड जे ऑस्टिन था। इन्होंने भारत के दौरे पर आए हैं, और इनसे पहले ये ऑस्टिन जो है कहाँ के, जापान एंड दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। एंड लास्ट इनका दौरा था भारत में, इनका नाम याद रखिएगा, लॉयड जे ऑस्टिन। एंड नेक्स्ट है आपके लिए
डस्टिक नामक युद्ध अभ्यास जो भारत संबंध में होता है, तो भारत और किस देश के साथ होता है? द वार प्रैक्टिस कॉल्ड डस्टिक इज द रिलेटेड टू द इंडिया एंड विच कंट्री? तो उज्बेकिस्तान के साथ होता है। एंड इनसे रिलेटेड नोट दिस टाइम इन द सेकंड समिट हैंड द उत्तराखंड रानीखेत एंड देन टू 19 मार्च तक ये चला। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मीन्स जंगल दिवस या वानिका दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी इसकी? थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड अ पार्ट टू रिकवर एंड वेल बीइंग। कौन करता है? यूएनएफओ मीन्स यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट प्लस यूएनएफओ मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन द फॉरेस्ट, ये दोनों मिलके करते हैं। एंड 21 मार्च को वर्ल्ड पोएट्री डे भी सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है वाटर डे मीन्स वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है। थीम क्या थी इस बार की? वैल्यूइंग वाटर मीन्स पानी के महत्व को समझिए। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाई जाती है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो हु वन द टाइटल ऑफ द इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ली जिया ने जीता है ऑल इंडिया बैडमिंटनशिप का खिताब। नोट है आपके लिए, मलेशियाई खिलाड़ी ली जिया ने डेनमार्क के विक्टर एक्सलेन को हराया है। एंड जापान की नोमी ओकुहारा ने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुआंग को हराया व महिला वर्ग में ऑल इंडिया इंग्लैंड में बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जो जापान की नोमी ओकुहारा ने जीता महिला खिताब एंड पुरुष एकल खिताब में ली जिया ने जीता है क्या? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट है फार्मा कंपनी सिप्ला के नए एमडी किसे चुना गया है? तो हु हैज बीन सिलेक्टेड या इलेक्टेड द न्यू एमडी ऑफ फार्मा कंपनी सिप्ला? तो उमंग वोरा जी को अपॉइंट किया गया। जो उमंग वोरा जी हैं इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। और ये उमंग वोरा जी ने 2015 में ये सिप्ला कंपनी ज्वाइन किया था। देन इनको 2016 में सीईओ बना दिया गया था सितंबर में। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ है? तो लार्ज टेलीस्कोप कहाँ है? देवस्थल ऑप्टिकल में ये स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ है? देवस्थल ऑप्टिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज चाबहार दिवस की मेजबानी किसने की है? तो हु होस्टेड द चाबहार? तो इंडिया ने की है 4 to 6 मार्च तक। नोट क्या था? विजुअल टाइप पार्टनरशिप देश थे रसिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान एंड कजाकिस्तान। नेक्स्ट इज ईज ऑफ लिविंग में पहला स्थान किसका है? तो हु होल्ड द फर्स्ट प्लेस इन ईज ऑफ लिविंग? तो बेंगलुरु ने पहले, जो 10 लाख से अपर है उनका स्थान पहले है, जैसे पूना, अहमदाबाद, चेन्नई। 10 लाख से मिनिमम जो पॉपुलेशन वो है उसमें पहले है शिमला। तो याद रखिएगा ईज ऑफ लिविंग बिजनेस में लिविंग में पहला बेंगलुरु में है, जो 10 लाख से मैक्सिमम होते हैं उनमें बेंगलुरु पहले, और मिनिमम में 10 लाख से शिमला में पहले है। नेक्स्ट है दिवराज सिंह पवार एंड इलावेनिल बर्मन ने ISF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फ्रीडम कप जो भारत में कौन सा पदक जीता? इन दोनों ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। एंड इनसे रिलेटेड नोट देख लेते हैं। फाइनल में इन दोनों ने हंगरी के वर्ल्ड नंबर जोड़ी इस्तवान पेनी एंड इजिस्तर डेनिस को हराया। और इंडिया ने तो इस टूर्नामेंट में 16 नंबर गेन किए थे, जबकि हंगरी की टीम ने 10 नंबर गेन किए थे। एंड इंडिया ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था 18 to 19 मार्च न्यू दिल्ली में किया गया था। एंड फाइनल में और क्या बोलते हैं, ये 10 मीटर के मिक्स राइफल इवेंट में जीता है इन्होंने। एंड नेक्स्ट इज भारतीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कब की गई? 67 जो नंबर था इसका 2019 में अनाउंस ऑफ द नेशनल फिल्म अवार्ड 67 ईयर 2009। देख लेते हैं लिस्ट इसकी क्या थी। तो नोट पे आपके लिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेटस अवार्ड जो मिला गया है सिक्किम स्टेट को मिला गया है। एंड नेक्स्ट है बेस्ट बुक ऑफ द सिनेमा अवार्ड गांधी अफेयर्स एंड क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव
इन द सिनेमा को मिला गया है। लिखा कौन है? संजय सूरी ने लिखा है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड जो मिला गया है उसे किसे मिला गया? सोनी चट्टोपाध्याय को मिला गया है। ये याद रखिएगा कितने नंबर की सबमिट थी 2009 में। किस स्टेट को मोस्ट फिल्म का स्टेटस मिला गया है। बेस्ट बुक किसे मिला गया? तो रिटर्न थे संजय सूरी। एंड सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म अवार्ड तो किसे मिला है? सोहिनी चट्टोपाध्याय को मिला है। नेक्स्ट है और ये जो 67 फिल्म अवार्ड जो दिया गया ये 2 कैटेगरी में दिया गया, फीचर्स फिल्म्स एंड नॉन फीचर सीरीज। फीचर्स फिल्म में कौन कौन थे देख लेते हैं। फीचर्स फिल्म में थे बेस्ट हिंदी फिल्म कौन थे? छिछोरे। बेस्ट फिल्म ऑफ इन्वायरमेंट वाटर गुरिल, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म में कौन था? बेस्ट चाइल्ड फिल्म में कस्तूरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो फिल्म में थी पंगा था फिल्म मणिकर्णिका द स्किन ऑफ झांसी। अभिनेता कौन था? सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मीन्स भोसले था ये। एंड मनोज वाजपेयी जी को मिला गया। एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कौन थे? महर्षि थे। एंड सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार जो थे नाग विशाल थे। एंड सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बनी वो क्या थी? आनंदी गोपाल। एंड बेस्ट फीचर्स फिल्म जो क्या था? मकर लायन ऑफ द अरेबियन सी। नेक्स्ट है एंड नॉन फीचर की लिस्ट देख लेते हैं। फीचर्स की देख लिए, नॉन फीचर्स की लिस्ट क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंड इंजीनियरिंग ड्रामा था। बेस्ट शूटिंग फिक्शन फिल्म फर्स्ट स्टडी था। एंड बेस्ट एनिमेशन फिल्म राधा था। बेस्ट एजुकेशन फिल्म एप्पल एंड ऑरेंजेस था। एंड बेस्ट इन्वायरमेंट फिल्म द स्टॉक ऑफ सीरीज था। तो ओके व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो आप हमसे फ्यूचर में बने रहने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और हमसे बने रहने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिल्कुल कर लीजिएगा। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा चैनल करंट बेस पे न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है। एंड हमने जितने भी थीम होते हैं साल भर में उसकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी गई है। और इनसे पहले जो 2 मंथ जनवरी फरवरी है उनसे भी जो करंट बेस पे न्यूज़ थे उनके भी हमें वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और एक एडिशनल है कि आपके लिए जब भी वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि उसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दी जाती है वो आप एक बार समझ लें। देन उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस बेस्ट कर सकते हैं। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बेस्ट रहे एंड आपको एग्ज़ाम हॉल या कहीं भी रिकॉल करने में आसानी हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल पे से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर योर फ्रेंड एंड नियरेस्ट रिलेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड TB डे, या जिसे विश्व क्षय रोग भी कहा जाता है। कब सेलिब्रेट होता है? 24 मार्च। थीम क्या थी इस बार की? द क्लॉक इज थिंकिंग। किसने मतलब कब अनाउंस हुआ ये? तो 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्या किया? अनाउंस करा। एंड TB की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ही हैं। एंड इसमें जो बैक्टीरिया होती है फेफड़ों को क्या करती है? डैमेज करती है। एंड माइकोबैक्टीरियम जो होती है कोशिका उन्हें नष्ट करती है। एंड इसे क्षय रोग अन्य नाम से भी जाना जाता है। एंड 2025 तक गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम अपने देश से TB को खत्म कर दें। नेक्स्ट इज व्यास सम्मान योजना। ये जो व्यास सम्मान जो है किसने? तो हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद प्रगारे जी को मिला। एंड 2019 में नासिरा शर्मा जी को मिला। और ये बना कब? 1991 में। और इस बार का जो नंबर था वो कितना था? 13 नंबर था। और यह प्राइज बिंडल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। एंड पाटलिपुत्र के लिए दिया गया प्रोफेसर पगारे को एंड नासिरा शर्मा को। और इसकी जो हिंदी के लिए कार्य किए जाते हैं तो वो
उनके उपलक्ष्य के आधार पर ये सब दी जाती है। और देता कौन है? जिंदल फाउंडेशन ये सम्मान देता है। नेक्स्ट है आपके लिए, भारत और बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करते हैं एक दूसरे से? दोनों कंट्री कितनी सीमा मतलब करते, तो हाउ मच बॉर्डर डू इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर? तो 4996.7 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं एंड 54 नदियों का जल भी साझा करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, फिल्म फेयर अवार्ड 66 नंबर जो था 2021 में, एंड नोट है आपके लिए ये जो 2020 के लिए दिया जा रहा है। तो बेस्ट फिल्म क्या थी? थप्पड़ थी। एंड बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल मेल में किसे मिला? इरफान खान को मिला, जो उनकी मृत्यु हो गई। एंड मूवी कौन थी? अंग्रेजी मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल फीमेल, तापसी पन्नू को मिला, जिस मूवी कौन थी? थप्पड़। एंड बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल के मेल के लिए किसे मिला? अमिताभ बच्चन को मिला, मूवी थी गुलाबो सिताबो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बेस्ट म्यूजिक एल्बम प्रीतम को मिला, जो मूवी थी लूडो। एंड बेस्ट लिरिक्स गुलजार जी को मिला, छपाक के लिए मूवी, एंड सॉन्ग भी छपाक था। एंड बेस्ट डायरेक्टर ओम रावत को मिला, तानाजी द अनसीन वॉरियर। नेक्स्ट है आपके लिए, मेरी सुरक्षा मेरा मार्क्स किस राज्य का मतलब था? तो मेरी सुरक्षा मेरा मार्क्स इज द स्लोगन ऑफ विच स्टेट? तो एमपी का ये स्लोगन था। नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का पहला राज्य केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित कौन है जिसे टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है? मीन्स विच इज द फर्स्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडियन विच हैज बीन डिक्लेयर टीबी फ्री? मीन्स लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? टीबी फ्री घोषित कर दिया गया। ये दोनों भारत में टीबी फ्री घोषित होने वाले पहले क्या है स्टेट या यूटीज हैं जिन्हें टीबी फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपके लिए, बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के तुंगीपारा में स्थित मकबरा है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे का दौरा करने वाले पहले पीएम कौन है? तो थंब एट द तंग क्या था? तुंगपारा इन गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश। हु इज द फर्स्ट पीएम टू विजिट द थंब ऑफ बांग्लादेश? शेख मुजीबुर रहमान। तो पीएम मोदी हैं जो पहले पे दौरे थे बांग्लादेश में और इनके मकबरे पर गए, तो ये पहले ना पीएम है। एंड नेक्स्ट है, श्री सुह 3 दिन के दौरे पर भारत आए हैं, वह किस देश के रक्षा मंत्री हैं? मिस्टर सुह हैज कम टू इंडिया ऑन अ 3-day टूर। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो साउथ कोरिया के ये क्या है? डिफेंस मिनिस्टर हैं सुह, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर व चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? एंड ऐश्वर्य प्रताप सिंह एंड तोमर चिंकी यादव आर द रिलेटेड टू निशानेबाजी से है इन दोनों के। नोट है ISF वर्ल्ड कप शूटिंग में ऐश्वर्य चिंकी ने क्या जीता? गोल्ड जीता। और ये दोनों MP के राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी हैं। और ऐश्वर्य ने 50 मीटर से निशानेबाजी राइफल की, तो और चिंकी ने 25 मीटर पिस्टल ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत के बाद क्या जीता? मतलब उसके बाद स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप ने 50 मीटर और चिंकी ने 25 मीटर निशानेबाज में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है आपके लिए, एशिया का सबसे बड़ा टूरिंग गार्डन कहाँ है? मीन्स वेयर इज एशिया लार्जेस्ट टूरिंग गार्डन? जम्मू कश्मीर में है एंड इसे सिराज बाग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI? सौरभ गर्ग को अपॉइंट किया गया है। आपको जितने भी नाम प्लेस या फिर जो भी बताया जा रहा है आप ध्यान से प्रैक्टिस करें इन सबकी। तो सौरभ गर्ग जी हैं। तो UIDAI का फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, नोट पे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, FCI
FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD कौन है? अतीश चंदा जी हैं। एंड मोदी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार सिंह को किया गया है। नेक्स्ट है आपके लिए 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो हुआ आज ऑनरेबल द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2020 तो आशा भोसले जी है। एंड इसमें 10 लाख रुपए एंड एक पत्र भी दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है ये लता मंगेशकर जी को भी मिल चुका है। नेक्स्ट है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो हु इज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर ऑफ इंडिया, कौन है देख लेते हैं। तो ये है के विजन राघवन जी हैं। कौन? वैज्ञानिक सलाहकार भारत के प्रधान। नेक्स्ट है 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ? तो पणजी में हुआ। हुनर हाट स्वदेशी कलाकारियों एंड शिल्प के लोकप्रिय का प्लेटफॉर्म है। आयोजन 26 मार्च टू 4 अप्रैल तक होगा। थीम वही थी लोकल फॉर लोकल एंड इसमें कला अकादमी कैंपलेक्स आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहाँ था 28वां? तो पणजी में था। नेक्स्ट है वर्ल्ड थिएटर डे मीन्स विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को सेलिब्रेट होता है। एंड थीम क्या थी इस बार की? थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस स्टार्टिंग इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट IIT के द्वारा 1962 में कंप्लीट किया गया था। तो आप याद रखिएगा 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है मीन्स वर्ल्ड थिएटर डे। एंड नेक्स्ट है आपके लिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 की है। तो इसमें आपके लिए नोट है, भारत ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना है। एंड 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सईद को चुना गया है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी गांधी पीस प्राइज की वो कब हुई थी? 1995 में। तो आप याद रखिएगा। एंड गांधी पीस प्राइज में इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए एंड एक पत्र होता है एंड पट्टिका होती है जो दी जाती है एंड एक हैंडलूम प्रदान किया जाता है। यह पहली बार है कि गांधी पीस पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज बिल नेल्सन को किस संस्था का प्रशासक नामित किया गया है? बिल नेल्सन हैज बीन नेम्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? नासा के। इनके द्वारा जॉन बिडेन जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा बिल नेल्सन को क्या अपॉइंट किया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संस्थान के प्रशासक के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया। तो नाम याद रखिएगा बिल नेल्सन। कहाँ के? नासा के। नेक्स्ट है ये पिछले महीने की एक चीज हमसे छूट गई थी तो वो हम इसमें कवर कर दिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को बनाया जाता है। नोट है पिछले बार की थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्किल थी इसकी। एंड फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क, ये इसकी थीम थी। इसकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की नेशनल साइंस डे, ये पिछले बार हमसे मिस हो गई थी तो हमने इसमें ऐड कर दिया। एंड 28 फरवरी को सेलिब्रेट होती है। थीम याद रखिएगा फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क। नेक्स्ट इज राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द राजस्थान डे सेलिब्रेटेड? 13 मार्च को बनाया जाता है। एंड इसका जो क्षेत्रफल था 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड ये इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट में पहले नंबर पे आता है क्योंकि ये राज्य में बहुत बड़ा है। भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे सबसे बड़ा राजस्थान स्टेट है और इसका किलोमीटर जो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपके लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो भारत में है, जो ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स होता है जो जारी करता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज द इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? तो 140वां स्थान है। एंड इनसे रिलेटेड नोट अनाउंस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है
ठीक है। एंड पिछले इंडिया 156 कंट्रीज में की लिस्ट में 140 नंबर पे है, ठीक है 2021 में। और 2020 में 150 कंट्रीज में ये कितने नंबर पे था, 112 नंबर था इसका। तो थैंक्स व्यूअर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में आपको इसकी PDF जो आपको बताई गई है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आता है, पसंद आता है, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने इसमें पूरी मार्च महीने की कंप्लीट की है एंड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट बेस पे न्यूज़ हाईलाइट्स में थे वो सब कंप्लीट करा है। होप यू लाइक इट दिस वीडियो एंड हमसे कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।